नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है लुपिन लिमिटेड के बारे में। यह शेयर अभी अपने पुराने हाई लेवल के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं या नहीं, वैल्यूएशन महंगा है या सही, और क्या इस लेवल से आगे इसमें ग्रोथ की संभावना बनती है या नहीं। आज हम हर एक पॉइंट को डिटेल में चेक करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस नहीं देखेंगे बल्कि कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका बिजनेस, फाइनेंशियल, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके साथ साथ में ROCE और इसका कर्ज कितना है, कैश फ्लो कैसा है और इसका रिस्क फैक्टर है वो भी हम समझेंगे। तो अगर आप लुपिन शेयर को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आज इसकी ओपनिंग हुई है वो 2366 में ओपनिंग हुई है। हाई बना है इसका 2404 रुपये का और जो लो बना है वो 2344 रुपये का इसका लो बना हुआ है। और इसका जो 52 वीक जो हाई है वो 2492 रुपया है। 52 वीक जो लो बना हुआ है वो 1838 रुपया है। अब इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हैं 1,09,731 करोड़ का इसका मार्केट कैप, अर्थात ये बहुत लार्ज कैप यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका जो ईपीएस है वो देख सकते हैं यहाँ पर, जो कंसोलिडेटेड जो ईपीएस है इसका वो है 117 रुपया पर शेयर का। ईपीएस यानी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। और इसका जो पी रेशियो है तो देख सकते हैं जो कंसोलिडेटेड जो है वो है 20.49 का है, जो कि किसी किसी में ये और भी कम दिखाता है, 18 या 19 दिखाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और जो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो वो 35 है, तो इसके हिसाब से ये भी बहुत सस्ता है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत अच्छा है। यानी जिस भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20 या उससे ऊपर होता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये 28 दिखा रहा था, ये बहुत अच्छा है। और इसका जो पीवी रेशियो वो भी आप देख सकते हैं, यानी 4.99 अर्थात 5 है, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा दिखा रहा है, सस्ता दिखा रहा है। और इसका जो फेस वैल्यू वो भी आप देख सकते हैं, 2 रुपया पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2026 तक का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 46.68 है, जो कि सितंबर और दिसंबर के महीने में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो थोड़ा ज़्यादा था, यानी 46.89, यानी 3 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा था, 0.03। तो ये बारीक सी बात है लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर के हाथ में है, और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नन, यानी कि कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो पी रेशियो की तुलना में जो और फार्मा कंपनी है तो वो सस्ते हैं या महंगे हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सन फार्मा है, डिवीस लैब है, टोरंटो फार्मा है, और भी सिप्ला रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे हैं। आप इनमें से आप देखिए कि हर किसी का जो पी रेशियो है हर किसी का महंगा है, लेकिन इनमें से अगर सबसे सस्ता किसी का दिख रहा है वो लुपिन है। 18.95 अर्थात 19 इसका पी रेशियो है। वहीं जो इंडस्ट्री का पी रेशियो वो आपको दिखा देता हूं मैं। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो वो आप देख सकते हैं कि 35 है, जो कि इस कंपनी का जो पी रेशियो वो 19 है। तो इंडस्ट्री की पी रेशियो की तुलना में ये सबसे सस्ता और वैल्यूएशन दिखा रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी आपको वही दिखा रहा है, 25.68। अब इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी में मार्च 2024 में जो कर्ज था वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2,922 करोड़ था। और इसके बाद मार्च आते आते इसका जो कर्ज है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि
मार्च 2025 में 5,448 करोड़ का बढ़ गया और मार्च 2026 आते आते 6,616 करोड़ का। लेकिन अभी इसका जो कैश फ्लो है वो भी हम चेक करते हैं। अब इसका जो कैश फ्लो है वो आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में जो इस कंपनी का जो कैश फ्लो था वो इसके पास 3,000 करोड़ का कैश फ्लो था और मार्च 2026 में इसका जो कैश फ्लो बढ़ करके हो चुका है 7,334 करोड़ का। और इसके बाद जो फ्री कैश फ्लो है वो भी आप देख सकते हैं कि 5,527 करोड़ के इसके पास फ्री कैश फ्लो है और पिछले साल इसके पास 1,347 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था। अर्थात इस कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है कि जब चाहे तो अपने कंपनी का कर्ज चुका सकती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी तक जो इसकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी का जो CAGR है वो 5 साल में 37% बढ़ा है, जो कि ये अच्छी चीज़ है। तो इसका जो डिविडेंड है वो भी अच्छा पे आउट कर रही है, 17% का डिविडेंड दे रही है। अब इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ था वो हुआ था 5,667 करोड़ का और इस साल का जो रेवेन्यू बढ़ करके हो चुका है 7,475 करोड़ का, यानी इसके रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। अब हम देखते हैं इसका जो प्रॉफिट है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप ये भी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मार्च 2025 का है, इसका 23% रहा, इस साल बढ़ करके हो चुका है कितना 33% का, ये 2026 का है मार्च महीना का। अब इस कंपनी का जो प्रॉफिट है अब वो यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2025 तक का जो प्रॉफिट रहा 782 करोड़, वहीं इस साल का प्रॉफिट अगर आप देख रहे हैं तो आपको बढ़कर कर नजर आ रहा है 1,469 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, ये मार्च 2026 का है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है ये अच्छा खासा दिख रहा है। और इसी में अगर आप चीज देख रहे हैं तो इनका जो अदर इनकम है तो इनका दिसंबर 2025 में 312 करोड़ का माइनस हुआ था, लॉस हुआ था इनका। और इस बार मार्च 2026 में देखेंगे अगर तो इनका 9 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है, इनकी अदर इनकम रही मतलब। अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, यानी चाहे इसका 10 साल का देखिए, चाहे 5 साल का, 3 साल का, या फिर TTM अर्थात ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी 12 महीना का भी देखेंगे तो भी अच्छा खासा है। इसके साथ साथ में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ वो अच्छा खासा देख सकते हैं, 10 साल का अलग है, 5 साल का है, 3 साल का है, और TTM यानी 12 महीना का जो दिखा रहा है। इसके साथ साथ में स्टॉक प्राइस जो CAGR है बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन दिखा रहा है, जो कि अभी जो लास्ट ईयर जो निकला है यानी मार्च 2026 तक का। अब हम जानेंगे कि इस कंपनी का जो शेयर है तो इसने अब तक कितना रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं 3 महीने का जो रिटर्न है वो 2.26 है, 6 महीने का अगर आप देख रहे हैं तो ये 14.82 है अर्थात 15% दिया है। 1 साल का देखेंगे तो 23% दिया है और 2 साल का अगर देखेंगे तो 47% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल का देखते हैं तो 168% का इसने रिटर्न दिया है। 4 साल का देखेंगे तो 384% का रिटर्न दिया है इसने, और 5 साल का अगर देख रहे हैं तो 105% का इसने रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी ने लगातार रिटर्न देना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसका जो चार्ट है, एंजल वन में चलते हैं, वहां देखते हैं इसका चार्ट क्या बताता है। अभी इसने 7 मार्च 2026 को जो हाई बनाया है वो 2,494 का इसका हाई बना हुआ है। उसके बाद इसने गिरावट जब शुरू किया तो अभी आपको यहाँ सही दिख रहा होगा, और उसके बाद इसने जब गिरावट शुरू किया तो 2,210 रुपये यानी 2,210 रुपये का इसने लो बनाया। उसके बाद 2,200 से 2,300 के अंदर में घूमता रहा। अभी इसका जो आज का जो हाई बना है वो 2,405 रुपये का इसने हाई बनाया है। उसके बाद से मार्केट में गिरावट शुरू हो गई है, तो ये भी डाउन चल रहा है। और अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि 2,376 रुपया का इसका करंट प्राइस चालू है। और इसका जो वन डे कैंडल के हिसाब से अगर आप MACD देखेंगे तो ये भी अच्छा बुलिश मूड में चल रहा है।
और इसका अगर हम RSI देखेंगे तो ये भी 63 चल रहा है वन डे कैंडल के हिसाब से, जो कि अच्छा पॉजिटिव माना जाता है। अब इतना हमने जो अभी तक स्टडी किए, इसके बारे में हम डिस्कस करें कि अगर अभी हम इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं तो क्या ऊपर जाने की संभावना इसके अंदर है या नहीं। तो इसके हिसाब से आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 2490 रुपये के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि इसके अंदर जो रनिंग चल रही है, तो इसका पहला टारगेट रहेगा 2490, क्योंकि 94 का हाई बना करके आया। तो कोई भी शेयर जब एक हाई बनाता है, नया हाई, तो उसके करीब लगभग 5-10 रुपया ऊपर नीचे रहता हो, खास करके 5 रुपया 10 रुपये नीचे ही रहेगा वहां तक। वहां अगर स्टेबल होने के बाद अगर एक दिन 2 दिन अगर क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, तो समझ जाइए इसके अंदर नया ब्रेकआउट आ जाएगा। और ब्रेकआउट आने का मतलब है कि ये 2500, 2550, यहाँ तक कि 2700 से लेकर के 3000 तक जाने का इसमें पूरा क्षमता है। तो अभी इसके अंदर घबराने जैसी कोई बात नहीं दिख रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर गिरावट अभी आएगी। ये मेरी अपनी स्टडी है, लेकिन आप निवेश करने से पहले आप खुद एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। मैं जो भी जानकारी दी हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।